साथियों, आज से अंगद रावण संवाद शुरू हो रहा है। जब सर्वसम्मति से यह निर्णय हो जाता है कि अंगद जी को दूत बनाकर रावण के यहाँ भेजा जाए, तब अंगद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वह पाताल तक भी लड़ सकता है, वह हमेशा निडर रहता है, उसको कोई भय नहीं रहता। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर भी तेरे हैं पानी पर। हे प्रभु, मैं निश्चय ही रावण की लंका नगरी पर धाक जमा कर आऊंगा। आपका प्रताप ही ऐसा है कि पत्थर भी पानी पर तैर रहे हैं। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं, युवराज आपका दूत बने, घटता है इसमें मान नहीं। हे प्रभु, मेरे द्वारा अगर आपका कोई कार्य होता है तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सम्मान होगा। राम जी का दूत बनने में कभी किसी का मान नहीं घटता। मैं भी श्री अनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, मैं लंका जाने का इच्छुक हूँ। मैं भी हनुमान के समान आपका दूत कार्य करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे खुशी खुशी आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। अंगद जी की बात सुनकर अब श्री राम जी कहते हैं, अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ। अंगद जी की ये बात सुन करके श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उसको विशेष अधिकार देते हैं कि आप कुछ भी अपने अधिकार से निर्णय भी ले सकते हो। और कहते हैं, युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कहे युवराज अंगद, हम जानते हैं कि तुम सभी प्रकार से व्यवहार कुशल हो और बलवान पिता के बेटे हो, इसलिए तुम बलवान भी हो। कुछ धर्म नीत कुछ राजनीत, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहां तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। श्री राम जी कहते हैं कि रावण को कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति भी सिखाना और कुछ बल भी दिखलाना। हे बलवीर, जहां तक संभव हो सके इस झगड़े को खत्म करके ही आना। अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। जब अंगद जी जाने को तैयार हो जाते हैं तभी विभीषण उनसे कहते हैं, दो एक संदेश हमारे भी, कह देना हटी दशानन से, जिसने के किया था पद प्रहार, मुझ पर उठकर सिंहासन से। हे अंगद, एक दो संदेश मेरे विभूष हटी रावण से कह देना, जिसने मुझ पर सिंहासन पर से उठकर लात मारी थी। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है, अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। मैं तो मूर्ख हूँ, विद्रोही हूँ, वह सब बातें समझता है, अब देखना ये है कि वह लंका नगरी को कैसे बचाता है। यह भली बात जतला देना उस महाभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। हे अंगद,
उस रावण को, अभिमानी रावण को भली प्रकार से ये समझा देना कि इस लंका में तर्पण करने के लिए एक वही विभीषण शेष रह जाएगा। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय। तभी भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और अंगद को विदा करने के लिए सभी वानरों का समुदाय उसको बाढ़ तक विदा करने आता है।